व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैज़गान डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के शेयर के बारे में। आज मैज़गान डॉक का शेयर जो है वो 7% ऊपर चला गया है। और ये जो पूरा फॉल चल रहा है इन मैज़गान डॉक फ्रॉम द लेवल्स ऑफ ऑलमोस्ट 6000 5800 का लेवल लगा के नीचे की तरफ 4500 4400 के लेवल्स भी इसने दिखा दिए हैं। तो अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चार्ट्स बन गए हैं एंड आई फील दैट देयर इज अ पॉज इन द फॉल नाउ। अब एक पॉज हमें देखने को मिल रहा है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव है आज का। और ये क्यों डिफरेंट है फ्रॉम ऑल द लास्ट 2 मंथ्स, इसके बारे में मैं बात करूंगा। अगर आपने ले रखा है मैज़गान डॉक का शेयर या लेना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको ये वीडियो काम आए। अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो देखिए, सबसे पहले हम डेली चार्ट्स पर बात करेंगे और उसके बाद में वीकली चार्ट्स पे चलेंगे। हुआ क्या है यहाँ पे। सबसे पहली चीज जो यहाँ पे हुई है वो एक बेस क्रिएट हुआ है डेली चार्ट के ऊपर में अराउंड द लेवल्स ऑफ 4180। ठीक है। अब आपको मैं प्राइस एक्शन के बारे में कुछ समझाने वाला हूं तो आप वो बात ध्यान से समझिएगा। बेस क्रिएट होने का मतलब क्या है कि जब भी एक रेड कैंडल के बाद लगातार दो ग्रीन कैंडल्स बनती हैं सब्सिक्वेंटली किसी भी टाइम फ्रेम पे, वहां पे एक सपोर्ट बन जाता है। अब आप ये समझोगे कि जो ये 5800 से अभी तक गिरा है इसके अंदर में तो बहुत बारी ऐसे हमारे को कैंडल्स देखने को मिले हैं, 2-3 बार देखने को हमारे को मिले हैं, लेकिन हर बारी वो बेस टूटा है, राइट। अब इसमें और इन पीछे के एग्जाम्पल्स में फर्क क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए, बेस बनाना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है पिछली रेजिस्टेंस को पार करना। अब पिछले रेजिस्टेंस कैसे हम ढूंढते हैं। जैसे हमने ये फॉर्मूला बताया बेस ढूंढने का, उसी तरीके को उसको आप फ्लिप कर दोगे तो आपको रेजिस्टेंस पता चलेगी। रेजिस्टेंस फॉर्म कैसे होती है, जब भी एक ग्रीन कैंडल के बाद लगातार दो रेड कैंडल्स बन जाती हैं वो हमारा रेजिस्टेंस का पॉइंट हो जाता है। ठीक है, जब तक वो पार नहीं होगा तब तक आगे की मूव या फिर पुल बैक नहीं आएगा। आप ये नोटिस करोगे मैज़गान डॉक में कि ये ग्रीन रेड रेड का जो पैटर्न है, धीरे धीरे स्टॉक जो है अपनी रेजिस्टेंस जो है नीचे करता जा रहा है। और ये बड़ा टिपिकल सा फॉर्मेट होता है, जब भी कोई शेयर गिरता है वो ऐसे ही गिरता है कि अपने हाईज को नीचे करता जाता है वो विद टाइम। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो आज की मूव आई है इसने अपने पिछले रेजिस्टेंस को यहाँ पे कर दिया है पार। यहाँ पे यू कैन सी ग्रीन रेड रेड जो इसका लास्ट रेजिस्टेंस था, इसका जो हाई लेवल था दैट वाज 4633। आज का क्लोजिंग कहाँ आया है, 4774। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, आप यहाँ नोटिस करोगे कि ऑलमोस्ट आफ्टर 20 कैंडल्स डेली चार्ट पे इट हैज मैनेज्ड टू क्लोज अबव इट्स 20 मूविंग एवरेज। ये 20 मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर भी इसने क्लोजिंग दे दिया है। तो ये तो अभी तक की कहानी है। अब सवाल ये आता है तो इसका मतलब क्या गिरावट खत्म? नहीं, गिरावट खत्म नहीं है। डेली चार्ट पे थोड़ा सा मोमेंटम आया है, लेकिन ये आपको कहाँ तक ले जा सकता है ये आपको वीकली चार्ट पे पता चलेगा। तो आप वीकली चार्ट पे यहाँ शिफ्ट हो जाओ और यहाँ पे आप देखो कि वीकली चार्ट्स पे इसका रेजिस्टेंस कहाँ पे फॉर्म हो रहा है। वीकली चार्ट्स पे उसी फॉर्मूला से ग्रीन रेड रेड के हिसाब से जो इसका फॉर्म जो ये इसका फॉर्मेशन है रेजिस्टेंस का, वो है 5140। 5140 के लेवल पे इसका अब अगला रेजिस्टेंस है, लंबे समय का शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस जो है इसका। जब तक अब ये 5140 के ऊपर नहीं निकल जाता तब तक इसके अंदर में फर्दर रैली हमें देखने को नहीं मिलेगी। मतलब क्या है, आज का जो मूव आया है ये इसको ले जाके 5140 तक तो ले जा सकता है, उसके आगे जाएगा नहीं जाएगा वो हमारे को उस लेवल पर पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है कि 4100 4150 के करीब एक तगड़ा सपोर्ट है। और ये चीज़ आपको वीकली चार्ट्स में भी समझ में आ रहा है, बिकॉज आप देखोगे कि इस हफ्ते की जो कैंडल बनी है इसने अपने पिछले हफ्ते के हाइस को निकाल दिया है, जो ये नहीं कर पा रहा है सिंस द फॉल हैज स्टार्टेड। आपको एक भी ग्रीन कैंडल ऐसी नहीं दिखेगी यहाँ पे जिसने अपने पिछले रेड कैंडल के हाइस को निकाला हो, क्लोजिंग भी हो। क्लोजिंग अभी भी यहाँ पे नहीं हुई है, 2 दिन बचे हैं। लेकिन अगर ये इस हफ्ते अराउंड 4450 के ऊपर बंद हो जाता है, जो कि काफ़ी नीचे है, अब यहाँ से 300 रुपये का इसको गिरना पड़ेगा वहाँ तक जाने के लिए। अगर उसके ऊपर एक क्लोजिंग दे देता है तो आप ये मान के चलो कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया है मैज़गान डॉक में, जो इसको 5140 तक ले जा सकता है। 5140 टूटेगा नहीं टूटेगा वो हमारे को तब पता चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए एक टाइम के लिए जो गिरावट है वो रुक गई है मैज़गान डॉक के अंदर में। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो मैज़गान डॉक। आई होप आपको जो चार्ट्स हैं वो समझ आए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।